Hello students, welcome in the next class. Today we will study the next chapter, that is reproduction in animals. Okay? So first of all we will try to understand that what is reproduction. हम लोग पहले reproduction को समझते हैं बेटा कि reproduction आखिर है क्या. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा निर्माण करना. अब आप बोलोगे सर ये निर्माण करना क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे मान लो कि कोई सीमेंट की फैक्ट्री है बेटा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सीमेंट बनता है. तो जहाँ पे सीमेंट बनता है, जहाँ पे कोई चीज़ें बनती हैं, नई चीज़ें बनती हैं, जहाँ पे उसी को बोलते हैं निर्माण या उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है बेटा, लेकिन अब ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो रिप्रोडक्शन आप बोलोगे सर रिप्रोडक्शन तो समझ में आया, लेकिन ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है. एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं. तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं. ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, हम लोग ये जान लेते हैं कि आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन किन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. एनिमल्स दैट ले एग्स, आप ये जानोगे कि जो एनिमल्स एग लेग देते हैं, एग कैच देने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे आप. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज, आप उन एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं. और केयर ऑफ द यंग वंस, और फिर वो अपने यंग वंस की देखभाल कैसे करते हैं. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. Reproduction is one of the most important activities in all living organism. जितने भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है. जी हाँ, इट एंश्योर्स दैट द सर्वाइवल ऑफ द सेम काइंड. ये क्या करती है, ये इंश्योर करती है सर्वाइवल ऑफ द सेम काइंड. मतलब ये जो है रिप्रोडक्शन की वजह से ही, मतलब जो एक ही प्रकार के एनिमल्स जो होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं. विदाउट रिप्रोडक्शन द कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पेसीज विल नॉट बी मेंटेन. अब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो स्पेसीज होती हैं, जो प्रजातियां होती हैं, एक तरह की जो प्रजातियां होती हैं, उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाएगी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि काऊ है, अगर वो काऊ रिप्रोडक्शन नहीं करती है तो उसकी जो स्पेसीज है, उसकी जो प्रजाति है, क्या वो कंटिन्यू बन पाएगी, क्या वो आगे चल पाएगी? बिल्कुल नहीं. अगर एक काऊ है, अगर वो दूसरे काऊ को रिप्रोड्यूस नहीं करती है तो कुछ दिन बाद तो वो अपने आप जो है डेड कर जाएगी. तो अगर डेड कर जाएगी, मान लीजिए 50 काउज हैं और 50 काउज जो है रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, तो फिर नई काउज तो नहीं बनेंगी. तो फिर वो काउज जो है आपको आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद वो सभी काऊ क्या होंगी, वो डेड कर जाएंगी. यानी कि फिर उसकी स्पेसीज, उसकी प्रजातियां तो वहीं पे खत्म हो गई. तो उसकी कंटिन्यूटी को कौन मेंटेन करेगा? उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है बेटा रिप्रोडक्शन. यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सभी प्रजातियां क्या होंगी, विलुप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी. ये इंपॉर्टेंस है आपके रिप्रोडक्शन का. तो आई होप आपको रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा. अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में. Reproduction is the process by which an animal or a plant is able to produce one of its own kind. Reproduction क्या है बेटा? एक तरह का प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एनिमल या कोई प्लांट के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है कि वो अपनी तरह दूसरे भी एनिमल्स को वो क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ वंस काइंड. रिप्रोडक्शन क्या करता है, हेल्प इन द कंटिन्यूटी ऑफ वंस ओन काइंड. अपनी तरह दूसरे व्यक्ति को जन्म दे करके एक जो आगे की जो
जनरेशन है उसकी कंटिन्यूटी मतलब उसकी जनरेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ। अब ये एनिमल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो एनिमल्स के रिप्रोड्यूस करने का दो तरीका होता है। एक, या तो वो अंडे देते हैं और या तो वो जन्म देते हैं टू द यंग वंस। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक माँ है जो अपने बच्चे को जन्म दी है। इसने क्या किया, अपने बेबी को प्रोड्यूस किया, इसने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, इसने रिप्रोडक्शन किया। यहाँ पे एक काऊ है और इसका ये बच्चा है। ये बच्चे को देखोगे तो सेम इसी काऊ की तरह है ना। तो इसने काऊ ने क्या किया, अपनी तरह इस बच्चे को भी ये जन्म दिया। और यहाँ पे ये देखो, ये जो है आपकी हेन है, इसने अपने चिक्स को रिप्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इनकी जो प्रजातियां होती हैं वो मेंटेन बनी रहती हैं, इनकी प्रजातियां जनरेशन आगे बढ़ती जाती हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं एनिमल्स दैट ले एग, ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं, ठीक है बेटा। तो एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स तो आप जान रहे हो, फिश जान रहे हो, फ्रॉग्स भी जान रहे हो, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स भी जान रहे हो। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे जिनकी बॉडी में बेटा सेल्स पाए जाते हैं ना, सेल्स, जैसे आपके हो गए लिजार्ड और उसके बाद जो है स्नैक्स, ठीक है, और क्रोकोडाइल, ये सभी जो है इनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो है क्रॉलिंग करते हैं और कुछ जो है मूवमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, अंडे देने का होता है इनका। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। बर्ड्स जो है अंडे देती है। दे ले एग इन नेस्ट्स एंड सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म। अब ये क्या करती है, ये जब अंडे देती है तो उस अंडे के ऊपर क्या करती है, वो बैठती है। अब ये अंडे के ऊपर बैठने का रीजन क्या हुआ भाई, तो अंडे के ऊपर इसलिए बैठती है ताकि वो जब बैठेगी तो वो अंडा क्या होगा, वार्म, मतलब वो धीरे धीरे वो गर्म होता है। जब वो गर्म होता है तो क्या होता है, द एग हैच। जब वो गर्म होता है तभी वो एग हैच होता है, हैच, एंड बेबी बर्ड्स कम आउट, और फिर उसमें से एक बेबी बर्ड बाहर आता है। अगर वो बर्ड उस अंडे पे नहीं बैठेगी तो वो अंडा जो है, वो एग जो है वो वार्म नहीं होगा और उसमें से बेबी बर्ड बाहर नहीं आएगा। दे आर ऑफ द सेम काइंड एज द पेरेंट, ठीक है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे एक पेरेंट अपने बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका जो मैटर है, जो मैंने आज पढ़ाया है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप जो है हमसे शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।